नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पिछले 51 दिन से किसान राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं और सरकार बैठक पर बैठक करके समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है। किसानों के सामने सरकार का पहले दिन से लेकर अब तक एक ही सवाल है, आपके मुद्दे क्या हैं? 10 दौर की बातचीत के बाद में न किसान सरकार को यह समझा पा रहे हैं और न शायद सरकार यह समझ पा रही है। हर बार बैठक में किसानों का भी एक ही जवाब है। इससे सुनने के बाद सरकार की ओर से बैठक खत्म होती है और नई तारीख मिलती है। हर बार लंच के बाद पूछा जाता है कि आपका अहम मुद्दा क्या है। बदले में किसानों के जवाब होते हैं, तीनों कानून रद्द करें, एमएसपी की गारंटी दें। और आज भी 10वें दौर की बातचीत में सरकार और किसान संगठन के बीच में यही हुआ और अब अगली यानी कि 19 तारीख तय हो चुकी है। अब शनिवार को किसान सिंधु बॉर्डर पर 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर रणनीति बनाएंगे। आज की बैठक में मंथन करेंगे। इसके अलावा इस बीच कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ सड़क पर लामबंद है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी दिल्ली में प्रदर्शन किया है, तो चंडीगढ़ में मोर्चे का नेतृत्व पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। देश भर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया है। एक तरफ कांग्रेस दिखाना चाहती है कि वो सरकार पर दबाव बना रही है, राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार है कि राहुल गांधी की बात को मजाक में उड़ा देती है। ऐसे में अहम सवाल यह हो जाता है कि आखिर बिना राजनीतिक दबाव के सरकार को क्या किसान झुका पाएंगे या तीनों कानून को वापस लिए बिना सरकार किसानों को मना पाएगी। तो आज की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कृषि कानून को रद्द करने से साफ इनकार कर चुके हैं। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बातचीत के जरिए हल निकालना चाहती है। कमोबेश वही बातें यहां पर आज एक बार फिर से हुई इस 10वें दौर की वार्ता के भी अंदर, जो हर दौर की वार्ता के अंदर आपने देखी है। किसान अपनी बात पर अडिग है। किसान बार बार सरकार को यह कह रहा है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी उसको दी जाए, इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, जबकि सरकार हर बार ये पूछती है किसानों से कि उसके अहम मुद्दे क्या है। आज तो संशोधन तक की बात भी हुई, लेकिन किसान संशोधन पर मानने को राजी नहीं है और किसान दो टूक इस बात को कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि आज की बैठक के बाद कृषि मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। तो वहीं किसानों का भी यह कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अगर समाधान नहीं निकलता है तो हर हाल में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। किसानों ने जानसार बोलिया कि हम आपसे बोला है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, ना ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है हम उसके आगे अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि वो लोग पहले से उन कानूनों के पक्ष में है। इसलिए सरकार ने कानून बनाए हैं, हम सरकार से बोलते हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। इन कानूनों पर बहस होने से बाद सरकार ने बोला हम इनसे जो भी किसानों को कहाँ से नुकसान करते हैं उन कानूनों में शोध कर सकते हैं। किसान इस बात पर अड़े रहे कि इन कानूनों को शोध नहीं, हमने रद्द करना है और एमएसपी पर कानून बनाना है। वो पुरानी बातें लगातार होती रही बार बार। एक बात किसानों ने जरूर बोली कि हमने जो लोग हमारे संघर्ष की हिमायत करते हैं, चाहे वो प्रेस वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हैं,
जो लोग शहीद हुए हैं उनके घरों में किसी ने मदद दी है। सरकार बदले की भावना के तहत चाहे हरियाणा है, पंजाब है, दूसरे स्टेटों में उन पर झूठे पर्चे दर्ज कर रही है। प्रशासन तंग कर रहा है, इसको रोकना चाहिए, नहीं किसानों में और गुस्सा आएगा। आज जो मीटिंग हुई है, असं जो बात बाहर बोल के गए थे वही होया। अंदर सिर्फ प्रचार के तौर पर गलबात होती रही है, कोई भी सट्टा नहीं, कोई MSP की गल नहीं, कोई तीनों खेती कानूनों की गल नहीं। सरकार कह रही है रिपील तो बगैर सौदा दे मन जो, फिर अं MSP की गल करांगे। असीं क्या सानू रिपील तो घट कुछ नहीं मंजूर नहीं गा। असीं इहदियां सौदा सानू मंजूर नहीं गा। तिन्ने खेती कानून रद्द किए जान, MSP की जिहड़ी गारंटी वाला कानून बनाया जाए। बहस नहीं, वहाँ पे पूर्ण रूप से बातचीत हुई है और कोर्ट के बाद में फिर वहाँ पे बात शुरू हुई। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के, उसमें हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा है? क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा, ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। पार्लियामेंट सेशन चलेगा, बजट पेश इनको करना होगा तो सेशन बुलाना पड़ेगा। सेशन बुलाएगा तो सेशन में हंगामा होगा। तो विपक्ष वालों को भी तो देखना दो ना, वे भी कुछ कर रहे या नहीं कर रहे, वे वैसे सुक्के ही पेल रहे। तो वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किसान अधिकार दिवस भी आज मनाया है और दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो चंडीगढ़ में हुड्डा, सैलजा और किरण चौधरी समेत तमाम बड़े नेताओं की आज मौजूदगी रही है। और यह प्रदर्शन न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली, प्रदेश में चंडीगढ़, बल्कि पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस ने इस तरीके से विरोध जताया है। और उसकी ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और चंडीगढ़ की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों को लेकर के आज कांग्रेस भी सड़कों के ऊपर पूरी तरह से उतरी हुई नजर आई। राहुल गांधी की तरफ से आज जमकर केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला गया कृषि कानून को लेकर के। तो चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने विरोध जताया है इन कृषि कानून को लेकर के। तो अब कांग्रेस भी लगातार इस बात को कह रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। और आज विरोध स्वरूप आपने देखा कि किस तरीके से आंदोलन के बीच में कांग्रेस के द्वारा भी आज ये विरोध दिवस के तौर पर इसको मनाया गया है, जहां पे कृषि कानून का विरोध कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। और एक सुर में सभी नेताओं की तरफ से ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कही गई कि किसानों की बात को केंद्र सरकार को सुनना चाहिए और इन कानूनों को वो वापस लेना चाहिए। ये जो आज बॉर्डर पे हो रहा है, आराम से सर, आराम से। और ये जो 3 माइक जा पाएगा यार, नहीं जाना सर, नहीं जाना। शुरुआत बहुत पहले हुई नीचे से। इस बात को मैं सालों से उठा सवाल। आपको याद होगा भट्टा पटवारी, पहली बार ये भट्टा पटवारी आप खड़े तो मैं खड़ा हूँ। क्या हक करूँ मत। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला भी आज शंभू टोल प्लाजा से सिंधु बॉर्डर के लिए ट्रैक्टर मार्च को लेकर के निकले और अभय सिंह चौटाला इस दौरान शंभू टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने में भी शामिल हुए। अभय चौटाला ने फिर यह भी कहा कि संशोधन नहीं, सरकार को कानून रद्द करने चाहिए। तो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इनेलो की तरफ से भी मुखर होकर के इन कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है और अभय चौटाला के द्वारा भी इसका विरोध जताया गया है। और शंभू बॉर्डर से सिंधु बॉर्डर तक जो ट्रैक्टर यात्रा है वो आज इनेलो की तरफ से भी निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी एक नजर डालते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। संवाद पर संवाद, आखिर कब सुलझेगा विवाद, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि लगातार 51 दिन से बरकरार है। किसान को आखिर सरकार क्यों नहीं मना पा रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और सरकार को ही इसका रास्ता खोजना होगा। अब आंदोलन के बीच में क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, अवसर को वो तलाश रही है और कांग्रेस को आखिर 51 दिन के बाद आज इस विरोध प्रदर्शन की याद क्यों आई है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आज इन्हीं सारे सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। चेतन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। चेतन चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में। अर्जुन सुडैल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। अर्जुन सुडैल जी, आपका भी स्वागत है। और स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। स्वामी इंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वामी इंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। हालांकि किसान नेताओं की बातों को तो हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 10वें दौर की भी आज जो वार्ता है वो भी विफल रही है। अब तारीख अगली जरूर मिली है
उम्मीद कैसे की जाए, क्योंकि वार्ता पे वार्ता तो हो रही है लेकिन तारीख के अलावा कुछ निकल नहीं रहा है। क्या 19 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं आप स्वामी इंद्र? आयुष जी, किसान और संयुक्त किसान मोर्चा पूरी उम्मीद के साथ सरकार के पास जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों की इस दशा को ध्यान दे। और जो सरकार ने किसानों की दुर्दशा की है इस 51 दिनों के अंदर, आज पूरे देश को मालूम है, सरकार जानबूझ किसानों को वार्ता के लिए बुलाती है और उसके दिल में कोई इरादा नहीं होता किसानों को न्याय देने का। आप देख सकते हैं जब भी वार्ता होती है, वार्ता से एक दिन पहले या 2 दिन पहले राज्य कृषि मंत्री जो है वो ये कह देते हैं कि देखिए किसानों से वार्ता करने को औचित्य नहीं बनता। अभी हमने देखा था कि कुछ दिन पहले एक वार्ता से पहले कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है, अब वार्ता को औचित्य नहीं बनता। तो ऐसे में जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी किसानों से वार्ता करते हैं तो वो बोलते किसान माने ही नहीं, तो ये कहकर वो वार्ता को निरर्थक कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार किसानों से वास्तव में किसानों को न्याय देना नहीं चाहती। और मैं इस बात की मुझे बड़ी दुखी हो रहा है, दुखी मन से कहना पड़ेगा, जिस प्रकार सरकार ने कंपनी एक्ट में किसानों को न्यायपालिका में जाने के लिए रोका है इस कानून के तहत, और मुझे लगता है कि भारत के अंदर आज किसान की दशा जो ये हो गई है कि किसान दूसरे दर्जे का नागरिक बन के रह गया है और सरकार ने किसान को जो है ना ही तो न्यायालयों में न्याय देना है और ना ही सरकार के दरबार में किसान को न्याय मिलने वाला है। पर फिर भी वो उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी इस पत्थर दिल सरकार का दिल पसीजेगा और किसान को न्याय देंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, भाई देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, वहां भी किसान ने कहा कि नहीं जाएंगे, हल वो आपसे ही चाहते हैं, लेकिन हल के तौर पर वो आपको कई बार ये बात बता चुके हैं कि कानून वापस लीजिए, एमएसपी पर उनको गारंटी कानूनी तौर पर दीजिए, उसके बिना या उससे कम उनको कुछ मंजूर नहीं है। ये तो अब तक स्पष्ट हो गया होगा। अब इससे आगे क्या बचता है और फिर वार्ता में क्या उम्मीद की जाए कि कोई हल निकलेगा, अगर ये बात इतनी ही क्लियर यहां पे किसान कह रहा हो तो? आयुष भाई, जो 3 कानून हैं वो सरकार ने देश की निर्वाचित संसद में किसानों के हित के लिए, किसानों को मंडी की परंपरागत दास्ता से मुक्त कराने के लिए बनाए हैं। उन किसान कानूनों को लेकर किसानों का एक तबका जो दिल्ली के आसपास आंदोलनरत है, उनके साथ उनकी शंकाओं को लेकर लगातार सरकार बात कर रही है। आज भी वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की ये जो आंदोलनरत किसानों की जो लीडरशिप है उसमें संभवतः कुछ ऐसे लोग हैं जो समाधान की तरफ बात को बढ़ने देना नहीं चाहते। अभी स्वामी इंद्र जी ने एक प्रश्न उठाया, मैं ये सोचता हूं कि हम बहुत सारी बातों पर बार बार चर्चा कर चुके हैं, बिंदु जाए तो अच्छा लगेगा। स्वामी इंद्र ने कहा कि सरकार किसानों को कहीं न्याय नहीं देना चाहती, वह अदालत से भी न्याय देना नहीं चाहती, वो अदालत इन कानूनों में छूट नहीं दे रही। यही एक शिकायत है स्वामी इंद्र जी की। मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। स्वामी इंद्र नए कानून में, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऑपरेशन पर फिलहाल अस्थायी रोक लगाई है, वो कानून किसान के विवाद की स्थिति में किसान को अब तक मान लीजिए सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं देते, उसका प्रावधान उसमें नहीं है। तो उसके पीछे की सरकार की, संसद की भावना ये थी कि रूटीन की अदालतों में, सिविल अदालतों में मामले लंबित पड़े हुए वो 50-50, 60-60 साल तक सुलझते नहीं हैं और किसान को तुरंत समस्या का निदान चाहिए। इसलिए हमने, यानी सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था वहां दी। सरकार ने सदाशयता के साथ ये व्यवस्था की, लेकिन किसान आंदोलन, देखिए प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, मुझे लगता है कि ये बात करने की भी यहाँ पे कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि स्वामी इंद्र को भी पता है कि आप उनको क्या बता रहे हैं और आपको भी पता है कि उसके अंदर क्या उसके प्रोस और कॉन्स हैं, ये सबको यहाँ पर पता है। लेकिन सवाल इसी बात का है ना, चूंकि आपने अभी कहा, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि कुछ लोग उसके अंदर ऐसे हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, तो सवाल तो इसी बात का है ना, समझाएंगे आप उसको जो समझना चाह रहा हूं। मैं आपके ही शब्दों को कोट कर रहा हूं, फिर क्या वार्ता ऐसा निकलेगा? सवाल तो यही है ना, क्योंकि लोग तो फिर वही पहुंचेंगे 19 तारीख को। आयुष भाई, जब स्वामी इंद्र ने जो बात कही है, मुझे उसका उत्तर पूरा कर लेने दीजिए, 4 वाक्य बोलने की अनुमति दे दीजिए। स्वामी इंद्र
और किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमको अदालत में जाने की अनुमति नहीं है, इससे किसान की हानि है, तो सरकार ने लिखित में कहा कि जो किसान अदालत में जाने की अनुमति चाहते हैं, सरकार उसके लिए प्रावधान करने के लिए तैयार है। कहने का अभिप्राय ये कि जहां जिस बात को लेकर शंकाएं हैं, चाहे वो अदालत में जाने का मामला हो, चाहे ये भ्रम हो कि जमीन चली जाएगी, एक एक चीज पर सरकार स्पष्टता के साथ संशोधन के लिए तैयार है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, देखिए भ्रम वाली तो कोई स्थिति है ही नहीं। भ्रम वाली कहां इसमें स्थिति? किसान सीधे तौर पे कह रहा है कि उसको चाहिए नहीं। भ्रम वहां होता है जहां पे मैं आपको बताऊं कि आपकी ये 10 चीज है, इसके अंदर मुझे ये 5 ऐसा लग रहा है कि मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मैं भ्रम में हूं, आप मेरा भ्रम दूर कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं 10 की 10 ही बेकार है, वापस करिए सब, तो भ्रम कहां रहता है? किसान तो कह रहा खुले तौर पे वापस करिए, एमएसपी पर गारंटी हमको दे दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। चाहे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, चाहे कोई कमेटी बन जाए, चाहे आप उनके साथ बैठक करते रहें, वो हर बैठक में भी आएंगे, लेकिन वापसी से कम पर मंजूर नहीं है। ये तो क्लियर कर दिया ना किसान ने। तो फिर वार्ता में क्या हो रहा है और क्या उम्मीद करें हम कि 19 तारीख को कुछ निकल आएगा? क्योंकि पिछले 51 दिन से तो आप लोग समझा ही रहे हैं इन लोगों को। आयुष भाई फिर हठ धर्मिता कौन कर रहा है? सरकार ने एक सकारात्मक। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, ये देखिए आपकी नजर में ऐसा है कि आपको लग रहा है कि हठधर्मिता है उनकी, वो कह रही है कि सरकार हठधर्मिता कर रही है, आप क्योंकि आप वापस नहीं लेने को तैयार हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो क्लियर है। उनका कहने का मतलब ये कि वो अपने स्टैंड पे क्लियर है। सरकार बताए कि वो वापस लेगी कि नहीं लेगी। अगर आप नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं कि वापस लीजिए, तब तो वार्ता का कोई मकसद रहा ही नहीं फिर, क्योंकि आप क्लियर हो गए अपनी जगह पर, ये क्लियर हो गए अपनी जगह पर, तो फिर वार्ता का औचित्य क्या है? लेट मी मेक और स्पष्टता के साथ कहता हूं, सरकार ने ये तीनों कानून किसानों के हित में सोच विचार करके बनाए हैं। इनमें संशोधन के लिए सरकार अगर कहीं आवश्यकता है तो इसलिए तैयार है क्योंकि सरकार प्रजातांत्रिक ढंग से आगे बढ़ना चाहती है और शंकाओं का निवारण करना चाहती है। जो चलिए मैं चेतन चौहान जी का रुख कर लेता हूं। वीरेंद्र चौहान जी, आपकी आवाज भी मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही, कुछ तकनीकी समस्या है। चेतन चौहान जी, विरोध प्रदर्शन आज किया गया आप लोगों की तरफ से, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण यह है क्योंकि किसान के साथ अगर आप पहले दिन से खड़े हैं, जो आज इंटेंसिटी दिखी कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से आपने पूरे देश के अंदर विरोध किया, ये क्यों नहीं हो रहा था पहले? क्या अब लग रहा है कि हां अब ज्यादा फायदा पहुंचेगा आप लोगों को, इसलिए ये 51 दिन के बाद क्यों याद आया? चेतन चौहान जी। नहीं आशुतोष जी, देखिए इसके अंदर सीधी सी बात यह है कि जब से किसान धरने पर बैठे हैं तब से कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। चाहे वो उनके ठुठुरती ठंड में 1 तारीख को हमारी प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी ने वहां रात बिताई, उनके साथ बैठी, 1 जनवरी की बात है। और मैं अगर पीछे चला जाऊं तो उससे पहले ही किसान बिलों के लिए हर जिला मुख्यालय के ऊपर हमने ज्ञापन देने का भी काम किया। कांग्रेस ने हर जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिए, परंतु आज हालात और स्थिति ऐसी आ गई है कि लगभग 50 दिन के बाद जी जो हठ धर्मिता, जो अभी वीरेंद्र जी बोल रहे थे, जो हठ धर्मिता आज सरकार दिखा रही है, उसका अब ये लगने लग गया है कि अब सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहा। इसलिए कांग्रेस आज सड़कों पर है और आगे भी रहेगी, क्योंकि सरकार आज इस हिसाब से मोदी जी और खट्टर साहब आज इतने ज्यादा घमंड में है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किसानों को चाहिए क्या। वो एक ही राग अलाप रहे हैं कि हमने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित के हैं, परंतु किसानों को वो कानून चाहिए ही नहीं। ये बात ना तो वो मानने को तैयार है नहीं। लेकिन चेतन चौहान जी, देखिए हठधर्मिता की परिभाषा तो ये होती है ना कि जैसे आप मुझे बताएं कि मुझे आपसे ये समस्या है और मैं कहूं कि नहीं ये समस्या नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हाँ ठीक है समस्या क्या है आप बताइए, मैं उस पर विचार को तैयार हूं, तो हठधर्मिता तो ये नहीं होती। सरकार तो कह रही है ना कि आप मुझे बता दीजिए इसके अंदर क्या दिक्कत है, मैं उस पर भी हम विचार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि सत्ता के अंदर तो आप लोग भी इतने समय से रहे, ये कौन तय करेगा कि हठधर्मिता कौन कर रहा है? सरकार तो वार्ता कर रही है, वो तो बार बार कह रही है कि आप बताइए मुझे क्या करना है इसके अंदर, लेकिन ये कहना कि आप वापस ले लीजिए, ये तो समाधान नहीं हुआ ना कि आप बिना वापसी से कम पे हमको कोई मंजूर नहीं है, तो एक तरीके की शर्त हो गई, कंडीशन हो गई, वापस लीजिए, एमएसपी पर हमको कानून बना करके दीजिए, इससे कम पर हम कोई बात करेंगे ही नहीं। कौन कर रहा है हठधर्मिता? चेतन चौहान जी। वो लोग हैं जिन्होंने कभी एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। नहीं, मैं चेतन चौहान जी से इसका जवाब ले लेता हूं। चेतन चौहान जी, कौन ये निर्धारित करेगा
हठधर्मिता को कौन निर्धारित करेगा? किसान की नजर में लग रहा है कि वो सही है, सरकार अपने परिप्रेक्ष्य में कह रही है कि वो सही है, कौन कर रहा है हठधर्मिता? आप मेरी एक बात बताइए, हठधर्मिता की बात है, घमंड की बात है और सरेआम दिखती है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब किसान ये चाहते हैं कि आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए, आप नहीं बना रहे तो कौन हठधर्मिता कर रहा है? अब अगर किसान कहते हैं अगर आप एमएसपी पे कानून नहीं बनाते तो ये कानून वापस ले तो चेतन चौहान जी, यही तो सवाल है ना, क्योंकि सरकार तो ये भी पूछ रही है कि चलिए ठीक, अगर एमएसपी पर लिखित में आपको या फिर हम कानूनी गारंटी भी दे दे तो क्या ये आंदोलन समाप्त होगा? भाई उसके पहला तो क्लॉज ये जुड़ा है ना कि कानून वापस लीजिए, और उसके अलावा हमको एमएसपी पर कानूनी गारंटी दीजिए। ये दो बातें हैं, आशुतोष जी सुनिए, किसी एक को तो पीछे होना होगा ना, या कोई रास्ता अगर बीच का निकलेगा तो एक तो बैक स्टेप करेगा ना, एक स्टेप उसको बैक होना होगा तो एक स्टेप सरकार को भी होना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने अपनी शर्तें रख दी बस मान लिया, ऐसा तो होगा नहीं। आशुतोष जी, यहाँ किसान नेता भी बैठे हैं, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा आपको, जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ चले थे तब उनकी क्या मांग थी? आप याद कीजिए, आप ही के चैनल में भी दिखाई थी। उनकी मांग सिर्फ ये थी कि कानून इसके अंदर एमएसपी का प्रावधान कर दीजिए, लिखित रूप से दे दीजिए। परंतु ये सरकार की घमंडीपना और हठधर्मिता थी जो आज किसान को ये कहना पड़ गया कि अब हम ये कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु पूरे देश का किसान उस वक्त जब ठीक है चेतन जी, ये आपने बड़ी बात कही, ठीक है, और मुझे अच्छा लगा कि चलिए आपने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। अभी तक तो बीजेपी वाले ही ये बात कहते थे कि देखिए शुरू हुआ था कि एमएसपी और कुछ मुद्दों को लेकर के, लेकिन ये यहां तक पहुंचा कैसे कि आपको ये वापसी करनी होगी, उससे कम पे मंजूर नहीं। आप कह रहे हैं कि सरकार के पहले के स्टेप ऐसे थे इसलिए किसान यहां तक पहुंचा है। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगा वीरेंद्र जी से। अर्जुन जी हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, आज तो अभय चौटाला जी भी ट्रैक्टर लेकर के निकले, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मायने समझे जाए और क्या उम्मीद करें कि 19 तारीख तक कोई हल इसका निकलेगा, या आपको लग रहा है कि ये खींचने वाला है भी और लंबा? आयुष जी देखिए, अभय सिंह आज ही नहीं, अभय सिंह जी निरंतर किसानों के साथ खड़े हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी उन्होंने सिरसा से जो यात्रा थी वो निकालने का काम किया था, उसके हुए सिंगो बॉर्डर पर जाने का काम करेंगे। रही दूसरी बात, काले जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, मैं तो एक पूछना चाहता हूं, चौहान साहब बैठे हैं, कि जब आपने धारा 370 हटाई तब आपने पूरा ढिंडोरा पीटा, उसके बाद ये कानून लाए। नोटबंदी करी तब आपने पूरा ढिंडोरा पीटा, तब उसके बाद ये कानून लेके आए। चाहे जीएसटी लगाई, पूरा ढिंडोरा पीटा, दिन रात पूरा ढोल धमाके के साथ लागू किया। क्या ये जो काले कानून, जो कृषि कानून किसानों पर लाए जा रहे थे, इनके लिए आपने क्यों नहीं किसान नेताओं से बात करी, क्यों नहीं कृषि विशेषज्ञों से बात करी? कोरोना काल में जो ये कानून थे, ये लाने का जो आप लोगों ने काम किया, ये क्या था? चुपचाप अध्यादेश की अगर बात करें, अध्यादेश किस लिए लाया जाता है जी? अध्यादेश तब लाया जाता है जब बहुत बड़ी कोई देश में बात होने वाली हो। अध्यादेश तो, अब ये अगर कानून की बात करें तो आराम से किसानों से बात करते, कृषि विशेषज्ञों से बात करते, और कहीं ना कहीं इनको बुलाकर बैठकर ये कानून तैयार किए जा सकते थे। तो ये काले कानून जो अभी चौहान साहब मान रहे थे कि इसमें कोई खामियां रही हैं, उनको हम संशोधन करने के लिए तैयार है। इसका मतलब इनमें कोई कमी रही है? कमी नहीं, ये तीनों काले कानून बिल्कुल नहीं। अर्जुन सुडेल जी देखिए, कोई भी चीज फुल प्रूफ तो कभी नहीं हो सकती। कोई ये कह ही नहीं सकता कि किसी में सुधार की गुंजाइश नहीं है। जब इस सृष्टि के अंदर सुधार की गुंजाइश बची हुई है तो फिर कानून है, उसमें हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिल बैठ करके अगर आप चाहें तो उसका रास्ता निकाल सकते हैं। सरकार ये बात तो कही रही है कि अगर सुधार की गुंजाइश है आप बताइए, जिसके लिए कानून बना है अगर वो बताए कि इसके अंदर ये सुधार की गुंजाइश है, और सरकार कहे कि हम ये नहीं करेंगे तो हठधर्मिता है। लेकिन बात इस बात की है ना कि अगर उसके अंदर कोई 10 क्लॉज हैं या 20 क्लॉज हैं और ये कहा जाए कि नहीं आप पूरा ही वापस ले लीजिए, तब तो भाई जिसने बनाया है वो इस बात को कहेगा ना कि आप बताइए भाई क्यों पूरा का पूरा वापस। सवाल इस बात का भी। स्वामी इंद्र जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। स्वामी इंद्र जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये कानून वापस करिए बिना कानून वापसी के और बिना हमको एमएसपी की गारंटी के हम नहीं हटेंगे, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता भी आज वही बात कह रहे थे जो बात यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कहते रहे इससे पहले, कि शुरुआत तो इस बात को लेकर के हुई थी ना कि किसान की भूमि चली जाएगी, वो क्लॉज आप उसको सही करिए, एमएसपी को लेकर के हमको गारंटी दे दीजिए। लेकिन ये बात यहां तक पहुंची कैसे? क्या सरकार ने शुरुआत में आपको सीरियस नहीं लिया इसलिए, या इसके पीछे कोई और वजह है? स्वामी इंद्र, ये कानून वापसी वाली बात कहां से आई? लगातार सरकार किस तरीके से किसान को जानबूझकर अनदेखा कर रही है। आज 51वां दिन हो गया है, किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, और पहले भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि ये काले कानून है, किसानों को मंजूर नहीं है।
और सरकार ने कहा था हमें बिंदुवार समझाइए, हमने समझाने का काम किया, सरकार ने खुद माना कि ऐसे खामियां हैं और खुद कृषि मंत्री ने ही कहा था कि ये कानून जो है किसान के लिए नहीं बने, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बने हैं। जब कानून कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी बने हैं तो किसानों को पीसा जा रहा है, क्यों ना सरकार इस कानूनों को वापस ले ले। तो बेहतर यह होगा सरकार को इन काले कानूनों को वापस ले, और किसानों के लिए वास्तव में कुछ करना चाहती है सबसे पहले सरकार किसान आयोग का गठन करे, उसकी ऑथराइजेशन करे कि ताकि किसान की बात जब भी हो आयोग द्वारा और किसान नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए स्वामी इंद्र जी, किसान आयोग भी बन जाए, एमएसपी पर आपको कानून की गारंटी भी मिल जाए, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो किसान बहुत दिन से कहता रहा। स्वामीनाथन आयोग को लेकर के भी आप लोग अपनी तमाम आपत्तियों को दर्ज करवाते रहे, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर 2-3 बिंदुओं को लेकर के, किसी कानून को लेकर के 2-3 बिंदुओं को लेकर के विरोध प्रदर्शन यहां तक पहुंच जाए कि आप इसको वापस ले लीजिए, तो जो बात बीजेपी कह रही है कि आप लोगों को या तो कोई भ्रमित कर रहा है या आपके कुछ नेता ऐसे हैं जो कि किसी तरह से मोटिवेटेड हैं, जानबूझ करके ये करा जा रहा है कि आपको ये वापस लेना होगा, ये कहां से आई बात कि कानून ही पूरे वापस ले लीजिए? क्योंकि शुरुआत इस बात से नहीं हुई थी, कुछ आपत्तियों से हुई थी। आयुष जी आप देख ही रहे हैं, हमारे 70 से ज्यादा किसान साथी हमारे बीच में नहीं रहे आज, और लाखों की तादाद में दिल्ली की चारों तरफ किसान बैठा हुआ है, पूरे भारत का किसान अब दिल्ली से चल पड़ा है। सरकार को समझना चाहिए कि ये कानून वास्तव में किसान को समझ आ गए हैं। जानबूझकर अपने कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हर जनता बनाए बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं, जब इस किसान के लिए आपने कानून बनाए हैं तो आप क्यों नहीं वापस लेते? किसान के कहने पर किसान तो कह रहा है ना हमें कानून नहीं चाहिए, कोई और तो नहीं कह रहा, कोई इंडस्ट्रीज कह रहा तो बताइए, कोई और कह रहा तो बताइए, किसान कह रहा है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन कानूनों को होल्ड पे ले जाए, और जब सरकार ने लेके गई। नहीं स्वामी इंद्र जी, देखिए भाई ऐसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वो आपको अच्छा लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसके सामने आप नहीं गए। भाई जो अच्छा लगेगा सिर्फ वही है आपके लिए अप्रिशिएट, उसका ही अप्रिशिएट करेंगे आप, और जो चीज आपको सूट नहीं करेगी उसके सामने नहीं जाएंगे। या तो भरोसा रखिए तो पूरी तरीके से रखिए, नहीं तो उसका विरोध कर रहे हैं तो पूरी तरीके से करिए। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक, देश के अधिकांश किसान इन कानूनों के खिलाफ नहीं हैं, इसलिए ये कहना कि किसान नहीं चाहते इसलिए ये कानून वापस ले लिए जाएं, यह गलत है। देश में बड़ी संख्या में किसान इन कानूनों के खिलाफ नहीं है, ये तथ्य है, ये सारा देश देख रहा है। दूसरी बात, ये कानून काले हैं, ये बार बार कहा जा रहा है। मेरा ये कहना है ये कानून बिल्कुल भी काले नहीं है, ये किसान के काले दिनों को स्वर्णिम दिनों में बदलने वाले बेहतरीन कानून हैं। और अगर कुछ काला है तो उन लोगों का व्यवहार, चरित्र और उनका इतिहास काला है जो इनको काले बता रहे हैं। इन कानूनों को लाने की आवश्यकता 20 साल से महसूस की जा रही थी। कृषि क्षेत्र में सुधार हो, किसान दास्ता से बाहर आए, किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसलिए एक तबका विशेषज्ञों का भी, किसानों का भी लगातार ऐसे सुधार की मांग कर रहा था। मैं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं। कानून को जो कि अच्छे हैं काले कहते हुए वे कहते हैं कि ये बहुत बुरे हैं, इनको हटा दीजिए, इनको बदल दीजिए। अगर ऐसा था तो हे महाशय, आपने 2019 के अपने घोषणा पत्र में ऐसे ही कृषि सुधार लाने की लिखित उद्घोषणा क्यों की थी? आप कहें तो ठीक, आप करें तो ठीक, नरेंद्र मोदी करे तो कानून और सुधार काले। तो इरादे आपके काले हैं क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा किसान के हित में उठाए जा रहे कदम हजम नहीं हो रहे। काले इरादे हैं आपके, कांग्रेस के मित्र। कारण है उसका कि अगर आप इस डिबेट में स्वामीनाथन आयोग का जिक्र करते हैं, किसान आयोग बनाने की बात करते हैं, तो ये बताइए इस देश को कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को कई साल तक खूंटी पर, टांड पर किसने रखा हुआ था? ये तो आपको देश को बताना पड़ेगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो आज मनुष्य क्या काम करता है उससे उसका मूल्यांकन करोगे या उसके डायलॉग से आप मानोगे? आप झूठ बोलने का काम ना करें,
अरे सत्येंद्र चैलेंज करता हूं मैं। स्वामीनाथन लागू किया। आपकी सरकार ने 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि अब स्वामीनाथन की जिसको ये मालूम नहीं कि स्वामीनाथन की आयोग लागू स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं वीरेंद्र चौहान जी वो ये कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई एफिडेविट दिया, आपने कहा कि आप पूरी तरह से नहीं लागू कर सकते, वो इस बात को कह रहे हैं और स्वामी इंद्र जी कई चर्चाओं में ये बात कह चुके हैं। चलिए एक एक करके क्लैरिफिकेशन हो जाए। स्वामी इंद्र जी कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं वीरेंद्र चौहान जी। मैं उत्तर दे रहा हूं। जी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को, अधिकांश सिफारिशों को, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो हमारी सरकार ने लागू किया है, कांग्रेस ने उसके शासनकाल। ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया। आप चेतन जी का कमेंट लूंगा मैं इस पर। चेतन चौहान जी, ठीक है, चेतन चौहान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता चलिए हमने लागू नहीं किया। चलिए चेतन जी जवाब दे देंगे, वीरेंद्र चौहान जी चेतन जी जवाब दे देंगे और स्वामी इंद्र जी भी बताएंगे कि उन्होंने क्यों कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है चेतन जी पहले। वीरेंद्र जी हो गया तो मैं कुछ बोल लूं। सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलने दूंगा। नहीं, झूठ तो आपने बोल लिया, अब हम कहाँ से बोलेंगे? झूठ नहीं बोलने दूंगा। आपने बोल लिया। अब सुनिए आशुतोष जी, अब किसान हितैषी भाजपा और किसान हितैषी मोदी जी का भी मैं थोड़ा सा वीरेंद्र जी को आईना दिखा दूं। क्या हालात है? 12 जून 2014 को मोदी सरकार सारे राज्य सरकारों को पत्र लिखती है और मैं डाटा के साथ बोल रहा हूँ, इनकी तरह हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 12 जून 2014 को ये पत्र लिखकर भेजती है मोदी सरकार कि अगर बोनस देगी राज्य सरकार तो केंद्र सरकार उस राज्य का अनाज नहीं खरीदेगी। ये करा। दूसरा सुनिए, जो किसान हितैषी सरकार स्वामीनाथन की बात कर लो, करो स्वामीनाथन की बात, इधर उधर की बात क्यों करते हो? स्वामीनाथन पर झूठ बोलकर क्यों भाग रहे हो? इन्होंने एमएसपी के ऊपर हमने लागू एमएसपी से मुनाफा देंगे, उसको इन्होंने साफ विस्तार किया और उनसे कहा कि समर्थन मूल्य लागत का प्लस 50% नहीं दिया जा सकता। इससे हम लागू कर चुके हैं, झूठे लोगों, हम लागू कर चुके हैं, देश के किसान को मिल रहा है। अरे चलिए ये तो सच्चाई, चलिए ठीक है आप सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन चेतन जी भाई वीरेंद्र जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया, वो रिपोर्ट आप लोग क्यों रखे रहे? अगर आप हितैषी हैं किसान के तो इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है आपने बता दिया इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन से पत्र लिखे, लेकिन ये भी जवाब दीजिए साथ में। स्वामीनाथन पर बात करो, चेतन भाई स्वामीनाथन पर बात करो। काम पे रखा, क्यों बैठे रहे कुंडली मारकर? स्वामीनाथन पर कुंडली मारकर क्यों बैठे थे? स्वामीनाथन को कांडी पर क्यों रख रखा था? ये शांता कुमार कमीशन को अरे स्वामीनाथन पर आ जाओ, स्वामीनाथन को लागू करने वाले। देखिए चेतन चौहान जी अगर आप इस बात का जवाब नहीं देंगे तो मुझे लगेगा आप शायद बचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। आप सारी बातें बता रहे हैं ठीक है, लेकिन ये भी बताइए जो सवाल पूछ रहे हैं वीरेंद्र चौहान जी भाई, किसान हितैषी है तो जवाब तो इस बात का भी होना चाहिए ना आपके पास। चेतन चौहान हमने तो लागू किया। एक सेकंड वीरेंद्र जी मैं जरा सुन लेता हूं, हो सकता है वो जवाब दे रहा हूं, आप लोगों के तर्क में मुझे समझ में ना आ रहा हो या आवाज मुझ तक ना पहुंच रही हो, जनता के लिए थोड़ा सा क्लियर रहे ना। चेतन जी स्वामीनाथन की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया आप लोगों ने? आप किसान हितैषी है तो कई साल तक छुट्टी पर रखी रही। सबसे पहले मैं बोल लूं। चेतन चौहान जी बहुत जल्दी से चेतन जी देखिए, फिर उसके बाद देखिए सुडैल जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूं, अर्जुन जी के पास में जाऊंगा। चेतन जी बस बिल्कुल बहुत जल्दी से बता दीजिए। भाजपा सरकार लेकर आई, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा ये एमएसपी का कानून कांग्रेस सरकार लेकर आई। कहाँ कानून है? अरे कानून है तो हमें लाने की जरूरत नहीं। चलिए चेतन जी आपने ये नहीं बताया कि आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को क्यों लागू नहीं किया। मैं दोबारा आऊंगा इसी सवाल पे। ठीक है अर्जुन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अर्जुन जी। आयुष जी देखिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अपना चौहान साहब ने कहा
सरकार नहीं है। जैसे कि चौहान साहब ने कहा कि कांग्रेस ये काले कानून लेकर आई थी, उस टाइम कहीं ना कहीं चौहान साहब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी सरकार इन कानूनों का विरोध कर रही थी। आपकी सरकार इन कानूनों का विरोध कर रही थी, जिन कानूनों को आज आप लेके आए हो। चौहान साहब ये इसका जवाब आप जवाब मांग रहे थे। दूसरी आप स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हो। स्वामीनाथन रिपोर्ट की अगर बात करें, आपने वादा किया था C2 फार्मूले से 50% ज्यादा देने का। C2 का फार्मूला क्यों नहीं दिया गया अब तक? और आपने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि हम इसको लागू नहीं करते स्वामीनाथन रिपोर्ट को। कहीं ना कहीं आप लोग उस टाइम क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि ये तीनों कानून किसान के हक में नहीं थे। और रही अगर बात करें हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, तो अभय सिंह जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसान ने इन काले कानूनों के खिलाफ उन्होंने किसानों के हक में अपना इस्तीफा दे दिया है। कोई लोग इस्तीफा दे के तो दिखाए आप लोग। उंगली काट कर। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, इसका जवाब वीरेंद्र जी मुझे पता है आप क्या देंगे, मुझे पता है, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। स्वामी इंद्र जी से मैं एक सवाल लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी इंद्र जी, आपने ये कहा कि वीरेंद्र जी स्वामीनाथन आयोग को लेकर के झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोला उन्होंने? देखिए, इन्होंने सबसे पहली बात तो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं कर सकते, जबकि वो सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या करा, C2 के फार्मूले को जो है इन्होंने चेंज कर दिया और इन्होंने कहा था किसान की आय 2022 में डबल हो जाएगी, फिर ये 2024 चलेगी। अभी तक पूरे देश के अंदर किसान की जो आय है 19 गुना बढ़ी है, बाकी सब दायरों की जो आय है 200 गुना, 250 गुना, 300 गुना बढ़ चुकी है। किसान की स्थिति बद से बदतर कर दी सरकार ने, तो ऐसे में सरकार पर कैसे विश्वास करें? आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान को जो लूटने का काम किया है बीजेपी की सरकार ने, किसान से कहा था कि आप मेरा पानी मेरा विरासत के ऊपर काम करें, किसान ने किया, इनने कहा 7,000 रुपए। ठीक है, लेकिन स्वामी इंद्र जी, लेकिन इन सब बातों से हल निकलेगा कैसे? सवाल इसी बात का है। स्वामी इंद्र जी, हल कैसे निकलेगा? 7,000 भी नहीं दिए स्वामी इंद्र जी, फसल लेने का काम किया, किसान को लूटने के साथ कुछ और नहीं किया। लेकिन हल कैसे निकलेगा स्वामी इंद्र जी? भाई देखिए, बताना तो पड़ेगा ना। कहीं का नहीं रहेगा, तो ऐसे में सरकार से गुजारिश ये कह देना कि देखिए आप ये कानून वापस ले लीजिए, ये कानून वापस ले लीजिए, और सरकार बार बार बातचीत कर रही है, तो हल निकलेगा कैसे? क्योंकि इतने दिन में तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि सरकार को अगर ये कानून वापस लेने होते तो वो शायद ले चुकी होती अब तक। आप कह रहे हैं वापस लीजिए, सरकार कह रही है कि आप हमको बता दीजिए कमी क्या है, संशोधन कर देते हैं। कब तक के अंदर भी वही हठधर्मी अपनाए हुए हैं। हमें समझ आ गया सरकार ने जो कानून लेके आई है वो मात्र कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर नहीं लेके आई है। सरकार भारत के अंदर किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की तुली हुई है। ठीक है, हमें चलिए वीरेंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। वीरेंद्र जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मुझे पता है आपको इनकी बातों का जवाब देना, आप वो भी दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए, क्योंकि ये बात जो मैंने पूछा स्वामी इंद्र से कि आपको तो पता चल गया कि भाई सरकार को अगर कानून वापस लेने होते तो ले लेती। ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी वीरेंद्र चौहान जी कि अगर किसानों को जाना होता आपके समझाने से, या आप समझा पा रहे होते, तो वो अब तक चले गए होते, वो नहीं समझेंगे। सवाल इस बात का है कि फिर इसका हल निकालेंगे कैसे आप? देखिए, पहले मैं अपने मित्रों के द्वारा जो सरेआम आपकी पैनल पर बैठकर झूठ बोले गए उन पर स्थिति साफ कर दूं। आपने इनसे पूछा कांग्रेस ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की। कांग्रेस के प्रवक्ता बगलें झांकने लगे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं ये दावा कर रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर इस आधार पर, क्योंकि हमने लागू की है, हमने देश के किसान को उसकी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था की। हमने पहले से जितनी फसलों पर मिलता था, बीच में मत बोलिए, कृपा करके बीच में मत बोलिए, आप जवाब नहीं दे पाए, आप जवाब नहीं दे पाए, आपने क्यों लागू नहीं की। मेरे पास उत्तर है कि मैंने लागू की। ये देखिए, ये धक्का हो रहा है, जिन्होंने लागू नहीं की। आयुष भाई इनको रोक लीजिए। चेतन जी सुन लीजिए। चेतन जी पूरा समय मैंने आपको दिया था, मैं दोबारा आऊंगा, आप आराम से वीरेंद्र जी की बात का जवाब दीजिए, लेकिन बीच में एक दूसरे से आप दोनों लोग इसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आता, ना वीरेंद्र जी की बात ना आपकी बात। वीरेंद्र चौहान जी कंप्लीट करें। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की। किसानों को लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिल रहा है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता सच में किसानी के बारे में जानते तो वे चैनल पर आकर झूठ नहीं बोलते कि हमने लागू नहीं किया। ये उत्तर भी नहीं दे पाए कि इन्होंने कई साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई
उस रिपोर्ट को खूंटी पर क्यों टंगवाए रखा। मुझे ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जब स्वामी इंद्र से पूछा जा सकता है कि पूछा जाता है कि मैं कैसे झूठ बोल रहा हूं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में, तो वो भी इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं। ये नहीं मान रहे कि स्वामीनाथन की अधिकांश सिफारिशें भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने लागू कर दी हैं। स्वामीनाथन ने कहा था इनके शासनकाल में, एक मिनट रुक जाओ बीच में भाई, बीच में मत बोलो। कांग्रेस के शासनकाल में फसल खराब होने पर 100% खराबा होने पर 6,000 एकड़ का स्वामीनाथन ने कहा 10,000 दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा 10 नहीं हम 12 देंगे। हमने स्वामीनाथन से भी अधिक लागू किया, लागत से 1.5 गुना मूल्य हम दे रहे हैं। हमने बीमा सुरक्षा की व्यवस्था भी की है। हम किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन ये टेलीविजन पर आकर झूठ बोलते हैं। ये समझते हैं कि किसान जिस किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं उसको ये कह रहे हैं कि तुझे बढ़ा हुआ दाम नहीं मिल रहा। इतने बड़े झूठे। ठीक है, अब वीरेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये आपको भी पता चल गया होगा वीरेंद्र जी कि ये किसान जाएंगे नहीं आपके समझाने से भी, क्योंकि आप फायदे बताते रहेंगे, इनको फायदा नहीं सुनना है। इनको ये सुनना है कि सरकार कहे कि हाँ ये वापस हम लेते हैं। अब सवाल इस बात का है कि भाई ये समझाएंगे कैसे इनको, और रास्ता क्या है इसका। आज का मुद्दा जो है उस पर आ जाते हैं। मुझे पता है, देखिए आप लोग फायदे, प्रोज एंड कॉन्स हम लोग बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं, इनको क्या बताएंगे, इनके लिए क्या है आपके पास? मेरा एक सवाल है, देश का बहुसंख्यक किसान इन कानूनों के पक्ष में है, सरकार निरंतर समझाने की कोशिश कर रही है। देश के एक मिनट जवाब नहीं तय होती है। आप बताइए पूरे देश को क्या कहते हैं, मुझे 5 फायदे बता दीजिए, मान जाऊंगा कि आपकी बात में दम है। आपके पास कोई फायदा नहीं है, किसान को उजाड़ने के सिवा आपका कोई जवाब नहीं होगा। आप समझेंगे कहाँ? किसान को लूटने के लिए कंपनी से मिल चुकी है सरकार। आप पहले से स्वामीनाथन ने लोग कहा था, आप सुन रहे हैं क्या? आप मेरी सुन रहे हैं क्या? आपको भी सुनना नहीं चाहते, आपके यादें। चलिए ठीक है, चलिए एक कमेंट चेतन चौहान जी का मिलूंगा। चेतन चौहान जी भी कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच में। चेतन चौहान जी, चेतन चौहान जी ठीक है। स्वामी इंद्र जी, स्वामी इंद्र जी देखिए ये सवाल आप पहले भी उठा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, चेतन चौहान जी को बोल लेने देते हैं थोड़ा। ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी और स्वामी इंद्र, आप दोनों लोग थोड़ा शांत हो जाए। ठीक है, अब आप दोनों लोग थोड़ा सा शांत हो जाए, चेतन चौहान जी को बोलने दें। ठीक है, ठीक है, देखिए अब ठीक है, स्वामी इंद्र आपकी बात हो गई। चेतन चौहान जी, ये रवैया ठीक नहीं है, किसानों का अहित कर रहे हो। ठीक है वीरेंद्र, जब चेतन चौहान जी को सुन लेते हैं और कोई डिस्टर्ब ना करे, एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। चेतन चौहान जी, अभी बात हो रही थी स्वामीनाथन कमीशन और किसान हित की। अगर इतने ही किसान हितैषी सरकार भाजपा है और मोदी जी हैं, तो आज ये 50 दिन से ज्यादा किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। उनको शांतिप्रिय तरीके से आपने स्वामीनाथन क्यों लागू नहीं किया? सुनिए, जवाब दीजिए क्यों लागू नहीं किया? मुझसे कानून बनाने की मांग करते हैं। चलिए वीरेंद्र जी, देखिए उसका आपने जवाब खुद ही दे दिया ना। आपने कहा कि उनके पास जवाब नहीं है, बात वहीं खत्म करते हैं ना। ठीक है, हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। चेतन चौहान जी, मैं बता रहा हूँ किसान हितैषी आपको, सुन तो लीजिए। फिर हम पर सवाल मत उठाइए। पहले गिरेबान में झांकिए और बताइए स्वामीनाथन को खूंटी पर क्यों टांगा था चौहान साहब? और ये बताइए। चलिए वीरेंद्र जी भाई सुन लीजिए, देखिए देखते हैं शायद चेतन चौहान जी जवाब देना चाह रहे हैं उस बात का। चेतन चौहान जी देखिए, वीरेंद्र चौहान जी जब तक आप जवाब नहीं देंगे वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो सीधे यही कहेंगे अपने गिरेबान में झांकिए। भाई बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए, अगर कोई जवाब है तो एक बार बता दीजिए भाई। बात कैसी कर रहे हैं? 60 आदमी मरे हैं, कोई संवेदना है? मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके एक बार उधर की बात कर, कौन सा आपका उधर की बात कर, ये बताओ कि कार्रवाई क्यों होगा? स्वामीनाथन लागू क्यों नहीं हुआ? स्वामी नहीं किया और हमें लागू करना पड़ा। ठीक है, देखिए चेतन चौहान जी भाई, देखिए सवाल अगर उठाएंगे दूसरे के ऊपर, तो दूसरा भी फिर आपसे वो सवाल पूछेगा, जवाब उसका होना चाहिए। ठीक बात है, आपने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, किसान के साथ कौन बेहतर करेगा, सवाल देश के सामने यही बहुत बड़ा है। ठीक है, अर्जुन सुडैल जी का मैं एक बार फिर से रुख कर लूंगा।
ठीक है बीरेन जी, मुझे पता आप वही सवाल उठाएंगे, चेतन जी उसका जवाब नहीं देंगे, वो घुमाएंगे इधर से। अर्जुन सुडेल जी, कौन है सच्चा हितकारी किसान का? क्योंकि यहाँ बीजेपी भी कह रही वो भी किसान हितैषी, चेतन चौहान जी कह रहे हैं वो भी किसान हितैषी, आप भी किसान हितैषी। जब सारे ही हितैषी तो 51 दिन से किसान क्यों बैठा बाहर भाई? देखिए चौहान साहब की एक बात कम है, वो कह रहे हैं कि वहां पर किसान नहीं है। इतना लाखों किसान देश का दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है। नहीं अर्जुन सुडेल जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां किसान नहीं है, वो ये कह रहे थे कि बहुसंख्यक किसान है जो इसका पक्ष ले रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है। अब तो ये मान गई है सरकार, ये मान गई है सरकार की बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान ही हैं। अब सुडेल जी से आगे बढ़िए थोड़ा, मुझे ये बताइए कि सारे किसान हितैषी हैं, एक भी राजनीतिक पार्टी इस देश के अंदर मुझे बताइए अर्जुन सुडेल जी जो ये कहती हो कि हम किसान हितैषी नहीं है, फिर किसान का हाल ये क्यों है? ये पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों से सवाल नहीं होना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों से। मुझे बोलने दीजिए। आयुष जी, कांग्रेस ने ना ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की, बिल्कुल नहीं की, और ना ही इन्होंने की, ये भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अगर किसान लिखना सीख लो और पढ़ना लिखना सीख लो और डिबेट होने से पहले, और इतना बड़ा झूठ यार चैनल पे बैठ के बोलोगे आप? कैसे आदमी हो? पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ते नहीं हो क्या? इतना बड़ा झूठ बोलोगे? इतना बड़ा झूठ बोलने दूंगा क्या चैनल पे बैठ के? चलिए ठीक है, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं स्वामी इंद्र का भी रुख कर लेता हूं। स्वामी इंद्र, बिल्कुल आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 2 सवाल है मेरे। स्वामी इंद्र, मैं आपके इन जवाब से इस चर्चा को समाप्त करूंगा। स्वामी इंद्र, मुझे यह बताइए कि अगर देश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों का ही भला चाहती हैं, क्योंकि एक भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं कहती कि वो किसान का भला नहीं चाहती, तो आज किसान का ये हाल क्यों है? और ये बताइए कि रास्ता और समाधान क्या है, क्योंकि 51 दिन से तो आप लोग बैठे हैं, क्यों है किसान इस हाल में? बिल्कुल, आज देश के सामने एक कड़वा सत्य निकल कर आया है कि आज देश 73 साल आजादी के बावजूद भी आज किसान की दशा जो है बहुत दयनीय हो चुकी है, और किसान सिर्फ सरकार के भरोसे रहा कि सरकार आने वाले समय में किसानों का भला करेगी। पर जब ये 3 काले कानून आए और किसानों ने उसको समझा और पढ़ा, तो आज किसान जो धरने पर बैठा हुआ है, और सरकार को समझना चाहिए कि ये काले कानून जो सरकार लेके आई ठीक है, सरकार को समझना चाहिए। इसी बात के साथ मैं ये चर्चा यहीं समाप्त करूंगा, अब समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। किसान की बात को एक बार फिर से आपने सुना, वही बात किसान ने एक बार फिर से दोहराई, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब देखना यह है कि कैसे सरकार इसका समाधान निकालती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।